आप में से ही एक सब्सक्राइबर का मैसेज था कि कर्मा क्लींजिंग कैसे करें या कर्मा क्लींजिंग क्या होती है। तो अभी आप जिस दौर से गुज़र रहे हो, जो जर्नी आपको मिली है, इतनी पेनफुल जर्नी है और यहाँ पे एक तरफ जहाँ आपको अपने प्यार की तड़प है, दूसरी तरफ आपको एक ऐसे लोग मिलते हैं, जो आपको इस जर्नी को और भी टफ बना देते हैं, आपके पेन के ऊपर और पेन देके। इतना ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको समझ ही नहीं पाते। आप एक्चुअल में जो पर्सन हो वो आपको बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। जब भी कोई पर्सन आपके सामने आता है, ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके नेगेटिव कर्मास होते हैं, तो आप उनकी एनर्जी को फ़ील कर पाते हो। आप मेरे को बताओ एक चीज़, अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे अपने आपके मदर-फादर हैं, चाहे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है या आपके खुद के हस्बैंड हैं या आपके बच्चे भी हो सकते हैं कार्मिक, ये कोई भी हो सकता है। आपने पिछले जन्म में जब आपने कॉस्ट्यूम कोई और पहना था, तब वो पर्सन के साथ कुछ ऐसा बैड बिहेवियर कर दिया कि उसको वो हर्ट कर गया और वो पेन में चला गया पर्सन। इस जन्म में वही पर्सन नए कॉस्ट्यूम के साथ आपके सामने आता है और आपको उसकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और आपको उसको देखते ही गुस्सा आता है। तो कहीं न कहीं सोल लेवल पे आप पहचान जाते हो कि ये पर्सन मेरा कार्मिक है। ये पर्सन के साथ मेरा कोई कर्मा जुड़ा है और इसको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जो बहुत ही अच्छी थी, जिसकी नेचर बहुत ही अच्छी थी और दूसरी तरफ एक एक महिला थी जो बहुत नेचर में अच्छी थी, बहुत ही सोशल वर्क करती थी, लोगों की मदद करती थी। तो जब उस लड़की को लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये जिस घर में भी इस शादी होके जाएगी, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो दूसरी महिला थी उसको देख के सब बोलते थे कि इसके घर में जो भी लड़की शादी करके आएगी वो बहुत ही सुखी रहेगी। होता क्या है, उस लड़की की शादी उसी महिला के घर में हो जाती है। जब वो उस घर के उसके घर में शादी करके जाती है, तो एक-दूसरे के साथ उनका ऐसा रिश्ता बनता है कि वो दोनों एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। इतना घर में लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौज और इतना गुस्सा-गिला, प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम, सब चीज़ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि फिज़िकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और मेंटल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं वो। तब किसी से पता किया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो महिला है वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, वो जो लड़की है वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, पर इन दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं है? तब वहाँ पे पता चलता है कि पास्ट लाइफ में ये दोनों जो थे, एक बिज़नेस पार्टनर थे। वहाँ पे एक के मन में ऐसा आ गया कि सारा काम मैं करता हूँ और दूसरा जो है वो बैठ के खाता है। तब उसके मन में गद्दारी आ गई और उसने क्या किया, अपने बिज़नेस में कुछ ऐसा काम किया कि दूसरे पर्सन को उसने बिज़नेस से निकाल के बाहर फेंक दिया और जब उसने बाहर फेंक दिया तो पर्सन में के पास मेंटल इश्यूज़ भी आ गए, फिज़िकल इश्यूज़ भी आ गए और फाइनेंशियली भी बहुत लॉस में चला गया। तो यहाँ पे पता लगता है कि वो पास्ट लाइफ के कर्मा जो हैं नेक्स्ट बर्थ में भी कंटिन्यू हुए। वहाँ चाहे उनके कॉस्ट्यूम चेंज हो चुके थे, रिश्ते चेंज हो चुके थे, बट उनके कर्मा वहाँ पे अभी भी बैलेंस थे। वो कर्मा जो उन्होंने क्रिएट किया था वो इस जन्म में उनको पे करना ही था। तो ऐसे ही हम इस जन्म में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे वो हस्बैंड का है, चाहे वो वाइफ का है, चाहे वो मदर इन लॉ का है, चाहे खुद के पेरेंट्स हैं, जो बहुत पेन दे रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको उनको कैसे डील करना है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा
कि ये पर्सन पेन में है, जो आपको परेशान कर रहा है। वो पेन में है तो वो तभी आपको परेशान कर रहा है क्योंकि वो आपको भी जो खुश नहीं होगा वो ही दूसरे को खुश नहीं देखेगा। तो वो आपको खुश नहीं देख सकता क्योंकि वो खुद भी खुश नहीं है। तो आपको उसकी पेन को समझना है। वो पेन जो उसके अंदर है वो आपकी ही दी हुई है। आपने ही किसी न किसी बर्थ में उसको वो पेन दी है। आप ये ज़रूर कह सकते हो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है? क्या मैंने स इतने बुरे कर्म किए हैं? तो सच्चाई ये है कि हाँ, वाक़ई ही किए हैं तभी वो वापस आपके पास आए हैं। तो अगर अभी भी नहीं समझोगे, तो अगले जन्म में उसको मल्टीप्लाई करके लेके जाओगे। और अगर अभी समझ में आ गया है, तो उस पर्सन की पेन को समझें, उसकी सोल को अपनी मेडिटेशन में कॉल करें, उसको बुलाएँ और उसके सामने होपोनोपोनो प्रेयर करें। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, होपोनोपोनो प्रे करें, उनको बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आपको ये 108 बार डेली बोलना है उसकी सोल को। और सेकंड काम आप क्या कर सकते हो, आप उनको कॉल कीजिए मेडिटेशन में, आपको पर्सन को नहीं बुलाना, पर्सन आएगा भी नहीं आपके बुलाने से। आपको सिर्फ़ उनकी सोल को कॉल करना है और कॉल करके उससे माफ़ी माँगनी है कि मेरे से जो भी पास्ट जन्म में आपके लिए पेन दी गई, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, मैं उसके लिए दिल से माफ़ी माँगती हूँ। अभी आप इस जन्म में मेरी आत्मा को माफ़ कीजिए सो दैट हम अच्छे कर्मा लेके आगे जाएँ। अभी इनसे क्या होगा, एक तो आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। अभी कई किसी-किसी की सोच ऐसी होगी, मुझे रिलेशनशिप अच्छे करने ही नहीं है, मुझे उस पर्सन से कुछ लेना-देना ही नहीं है। आपको उस पर्सन से कुछ लेना-देना नहीं है, आपको नहीं कुछ करना है, आपको अपनी सोल के लिए तो कुछ करना है ना, तो अपनी सोल के लिए माफ़ी माँगिए, अपनी आत्मा के लिए माफ़ी माँगिए और अपना कर्मा क्लींजिंग इसी बर्थ में करके जाइए। इसको अगले जन्म के लिए मल्टीप्लाई करके मत लेके जाइए। होप आपको मेरी ये जो बात है वो समझ आई होगी और आप अपने कर्मा क्लींजिंग पे ध्यान देंगे। आपको जो पेन दे रहा है आप उसके बारे में ना सोचकर अपनी सोल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचेंगे, अपने नेक्स्ट बर्थ को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको माफ़ी माँगनी है एक आत्मा से, किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए। चीज़ें आपको समझ आ जाएँ जल्दी और आप इस पे अमल करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।